कर्नाटक में हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है और अब हिजाब का ये मामला उत्तर प्रदेश भी पहुंच चुका है। अलीगढ़ में एएमयू के छात्र तो प्रयागराज में मुस्लिम महिलाएं इसके विरोध में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हिजाब की शुरुआत कैसे हुई और क्या इसकी शुरुआत का कनेक्शन इस्लाम से है? नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद छिड़ा हुआ है। यहाँ के कुंडापुरा कॉलेज में 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया था। इस मामले में छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, लिहाजा उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। इस पूरे मामले में सियासत की एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, इसलिए मामला और उलझता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस हिजाब की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, जो महिलाओं के जीवन का अहम हिस्सा बन गया। CNN की रिपोर्ट कहती है कि हिजाब की शुरुआत महिलाओं की जरूरत के आधार पर की गई थी। इसका इस्तेमाल मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग करते थे। शुरुआती दौर में तेज धूप, धूल और बारिश से सिर को बचाने के लिए कपड़े का प्रयोग किया जाता था। इसे सिर पर बांधा जाता था। 13वीं शताब्दी में लिखे गए प्राचीन एशिरियन लेख में भी इसका जिक्र किया गया है। हालांकि बाद में इसे धर्म से जोड़ा गया। इसे महिलाओं, बच्चियों और विधवाओं के लिए पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसे धर्म के सम्मान के प्रतीक के तौर पर पहचानने लगे। रिपोर्ट कहती है कि इसे सभी महिलाओं को पहनना अनिवार्य था, लेकिन निम्न वर्ग की महिलाओं और वेश्याओं के सिर ढकने की मनाही थी। अगर ये इनका प्रयोग करती भी थी तो सार्वजनिक तौर पर इनका अपमान किया जाता था या फिर इनकी गिरफ्तारी की जाती थी। फैशन के इतिहास की जानकारी रखने वाली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की हिस्टोरियन नैन्सी डेल का कहना है कि धीरे धीरे हिजाब को सम्मानित महिलाओं के पहनावे के तौर पर भी पहचाना जाने लगा। खास तौर पर इसका प्रचार उन क्षेत्रों में अधिक हुआ जहां क्रिश्चियन और इजरायली मूल के लोग रहते थे। ये अपने बालों को ढककर रखते थे। इसकी जानकारी उनके पवित्र ग्रंथ में भी मिलती है। लेखक फेगे शिराजी ने अपनी किताब द वेल एंड इविल द हिजाब इन मॉडर्न कल्चर में लिखा है कि सऊदी अरब में इस्लाम से पहले ही महिलाओं के सिर को ढकने का चलन आम हो चुका था। इसकी वजह थी वहां की जलवायु। तेज गर्मी से बचने के लिए महिलाएं इसका इस्तेमाल करने लगी थी। धीरे धीरे हिजाब में कई तरह के बदलाव किए गए। इसे स्टाइलिश बनाया गया। अलग अलग फैशन डिजाइनर्स ने इसे इतना आकर्षक बना दिया कि जिन देशों में इसका चलन नहीं भी था, वहां भी महिलाएं इसे खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए पहनने लगी। कोसोवो 2009 से, अजरबैजान 2010 से, ट्यूनीशिया 1981 से, 2011 में आंशिक रूप से उठाया गया और तुर्की धीरे धीरे उठाया गया मुस्लिम बहुल देशों में से है, जिन्होंने पब्लिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों या सरकारी भवनों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीरिया और मिस्र ने जुलाई 2010 और 2015 से विश्वविद्यालयों में चेहरे पर नकाब लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी ओर ईरान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया प्रांत आचे में कानून द्वारा हिजाब और बुर्का अनिवार्य है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, ब्रूनी, मालदीव और सोमालिया में हिजाब अनिवार्य नहीं है। भारत में पहले के अदालती फैसलों ने परस्पर विरोधी जवाब दिए हैं और वर्तमान कर्नाटक मामले के साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए ड्रेस कोड से संबंधित कानूनी नियम एक बार फिर अदालत के सामने हैं। भारत के लोकतांत्रिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अब कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।